फ्रेंड्स और वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए ये सीरीज नंबर 2 है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था। यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता में इस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था, तो वो लोथल में पाया गया था। ये जो बंदरगाह है लोथल में पाया गया था और ये किस में है, जो गुजरात में। इसमें देखिए इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए। क्या क्या, तो यहाँ देखिए वृत्ताकार और चौकोर और अग्निवेदिका, चावल के दाने आदि प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जैसे लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और प्रवास पाटन जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। चंदूदड़ो जो कि पाकिस्तान सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। जो चंदूदड़ो है वो कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है। और सिंध प्रांत से कितनी दूर है, तो सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। और धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा गुजरात में कच्छ जिले और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो आपको पता लग गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निम्नलिखित बंदरगाह वो किस शहर में है, तो लोथल में है। और ये चंदूदड़ो किस में है, तो ये पाकिस्तान में है। धौलावीरा ये गुजरात में है। और ये जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कैसा बनाया गया, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। कैसी ईंटों से बनाया गया, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सन 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पक्की ईंटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट वॉथ विशाल स्नानागार पाया गया, तो किसमें, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और जो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान प्रांत में है। और देखिए जो धौलावीरा है वो गुजरात में है। लोथल ये भी गुजरात में। और कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका मोहनजोदड़ो। जो विशाल स्नानागार पाया गया कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया। आइए इसके थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब नाम क्या है, किस नाम से और जानते हैं, तो मृतकों के टीला के नाम से इसे और जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC शॉर्ट फॉर्म है इसका, के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ठीक है, इसकी खोज वर्ष 1922 में किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। जो कौन थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, जो राखलदास बनर्जी थे। उन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। यह स्थल ईंट से बने फुटपाथ, विकसित जल आपूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार और स्नानागार एवं स्मारक भवनों के साथ परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कों तथा बेहतर नगर योजना प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो वो है सोर्तुगुई। जो सोर्तुगुई है वो अफगानिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और देखिए ये जो मुंडीगाक इसमें नहीं दिया है। सोर्तुगुई और मुंडीगाक दो जो स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान में पाए गए हैं। और देखिए ये कालीबंगन तो आपको हम बता ही चुके हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल स्थल सोर्तुगुई और मुंडीगाक किस में है, दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित हैं। और सोर्तुगुई उत्तरी अफगानिस्तान में और कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम क्षेत्र में है। जो सोर्तुगुई है वो उत्तरी अफगानिस्तान में है और कोकचा और जो ऑक्सस हैं वो किस में, तो वो नदी के संगम क्षेत्र में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
जो सोरती गई है वो किस में है, तो अफगानिस्तान का ये स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को ब्लैंक की परत चलाकर जलरोधी बनाया गया, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चलाकर उसे कैसा बनाया गया, तो जलरोधी बनाया गया। यानी उसमें प्राकृतिक जब चारकोल की परत चढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, फिर जल बिल्कुल भी पास नहीं होता है, यानी कि जल फिर उसमें से नहीं निकलता है। तो किसकी परत होती है, चारकोल की परत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए जो विशाल स्नानागार पाया गया था। तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो में वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है ये, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दुर्ग में अवस्थित है। जो विशाल स्नानागार है वह उत्तर से दक्षिण की ओर, इसकी लंबाई 11.89 मीटर है। कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई वो 11.89 मीटर है, और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, और इसकी गहराई कितनी है, तो 2.44 मीटर इसकी गहराई है विशाल स्नानागार की, ठीक। तो नीचे के लिए पहुंचने के लिए इसमें पक्की ईंटों से सीढ़ियां बनी हैं, जैसे कि ये विशाल स्नानागार है, ठीक है। इसमें तो इसकी गहराई जो आपको पता लगी 2.44 है, और इसमें जैसे नीचे उतरेंगे तो पतली पक्की ईंटों से इसमें क्या बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसा ये, यानी उस समय का ये स्विमिंग पूल ही था। तो इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें जल भरने तथा निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। इसमें जैसे जल भरना है, जैसे गंदा हो गया तो उसे निकालना है, और अच्छा जल भरना है तो किसकी व्यवस्था की गई थी, तो नालियों की व्यवस्था की गई थी। और इसको ही प्राकृतिक चारकोल की परत चलाकर जलरोधी बनाया गया था, जिससे कि पानी इधर उधर ना निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 2500 साल पहले सिंध नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, तो हिंदोस कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसके, सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 जिलों में लेह एवं कारगिल में प्रवेश करती है। तो देखिए ये सिंधु नदी है वो तिब्बत किस जगह से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 2, लद्दाख जिले में, लेह में, कारगिल में प्रवेश करती है। आपको पता होगा कारगिल की जो लड़ाई हुई थी 1999 में हुई थी, जिसमें अपना भारत विजयी हुआ था। किसके साथ हुई थी, तो पाकिस्तान के साथ हुई थी, ठीक। तो इसमें ठीक प्रवेश करती है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज इसकी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज 5 इसकी मुख्य नदियाँ हो गई, ठीक है। और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंध नाम से वर्णित थी। जो प्राचीन ग्रंथ थे उसमें इस नदी को सिंधु के नाम से जानते थे। और लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू, यानी यूनानी ग्रीक के लोग इंडोस तथा रोमन लोग इसे इंडस के नाम से भी जानते थे, और इंडस मतलब बोलते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो दैमाबाद है वो किस में है, तो महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में है, और यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज बीपी बोपरदेकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, जो कि ये दैमाबाद है इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई, तो बीपी बोपरदेकर के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता वो 4 मतलब ऐसे भागों में बटी थी। जो पूर्वी भाग था वो कौन था, तो मांडा था, उत्तरी भाग मांडा था जो कि चेनाब नदी के किनारे था, और ये पूर्वी भाग जो था वो आलमगीर यानी कि हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है, मेरठ में। और ये दक्षिणी भाग क्या था, तो ये
जो था वो दैमाबाद था, वो किस नदी के किनारे था, तो वो प्रवरा नदी के किनारे था। और ये पश्चिमी सुतगांगटेर था, पश्चिमी जो कौन सा था, सुतगांगटेर था, वो किस नदी किनारे था, तो उद्दास के नदी के किनारे था। आपको ये राइटिंग नहीं समझ में आएगी, इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जो उत्तर में था यानी नॉर्थ में, वो मांडा नदी किनारे था, मांडा था, और किस नदी किनारे था, तो चेनाब नदी के किनारे था। और जो पूरब में था वो आलमगीर में था, किस नदी किनारे था, तो हिंडन नदी के किनारे था, और ये मेरठ का स्थल है। और दक्षिण में जो दैमाबाद था वो प्रवरा नदी के किनारे था, ठीक। और ये पश्चिम में जो था वो सुतगांगटेर था, ये दास के नदी के किनारे था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कौन कौन से क्षेत्र थे। तो नॉर्थ में मांडा चेनाब नदी किनारे, पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी किनारे, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे, और ये पश्चिम में सुतगांगटेर दास की नदी के किनारे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर देखिए। जो दैमाबाद स्थल था वो कहाँ मिला था, तो महाराष्ट्र में मिला था। इसमें देखते हैं, और इसकी जो खोज की थी दैमाबाद की, तो बीपी बोपरदरकर द्वारा की गई थी। और ये किस नदी के किनारे था, तो ये प्रवरा नदी के किनारे था। और किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र प्रांत में, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। और जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा स्थल के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, तो देखिए कोटदीजी ये भी पाकिस्तान में है, चंदूदड़ो ये भी पाकिस्तान में, बालाकोट ये भी पाकिस्तान में है। तो इसमें से कौन सा है जो पाकिस्तान में नहीं, तो ये सोरतुगुई ये पाकिस्तान में नहीं है, किस में है, तो ये अफगानिस्तान में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोरतुगुई ये किसका है, तो अफगानिस्तान का है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, हड़प्पा सभ्यता का लगभग 350 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई, जिसमें कोटदीजी, बालाकोट, चंदूदड़ो ये सब हड़प्पा स्थल किस में मिले, तो पाकिस्तान में स्थित हैं, और जबकि सोरतुगुई अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो इसका अफगानिस्तान में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा सोरतुगुई, जो पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से कौन सा संबंधित है, तो धौलावीरा जो कि हड़प्पा से संबंधित है। देखिए धौलावीरा जो है हड़प्पा से संबंधित है। इसकी खोज जो हुई थी 1968 में की गई थी, और किसने की थी, तो जगपत जोशी द्वारा की गई थी। जो धौलावीरा की खोज की गई थी वो 1968 में, और किसके द्वारा, जगपत जोशी द्वारा की गई थी इसमें। और ये जो हाल ही में मतलब कि यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में से घोषित किया है। तो इससे जो धौलावीरा का कौन सा स्थल, कौन से नंबर का स्थल घोषित किया गया, तो 40वें नंबर का घोषित किया गया, इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। जो धौलावीरा है ये गुजरात का एक स्थल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी, तो जो वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी, तो तांबा मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी तांबा। अब इसमें देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खेतड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा है। यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो ये खेतड़ी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तांबा उत्खनन का केंद्र रहा ये पुराने समय में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता 350 ईस्वी पूर्व में जब ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ से तांबा प्राप्त होता था, जबकि जब ताम्रपाषाण जब युग हुआ यानी तांबा मिला तब से ही यहाँ तांबा का प्राप्त होता है। भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन वो किस चीज़ से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित कब हुए, तो वो वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए थे। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता चल रही है, तो इसमें तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन सब चीज़ों को जानते थे, वो सिर्फ लोहे को नहीं जानते थे। और लोहे की खोज जो होती है वो वैदिक काल में होती है, इसको याद रखेंगे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टारकोटा हल मॉडल कहाँ मिले? तो वो बनवाली में मिले। कहाँ पर मिले? तो वो बनवाली में मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो बनवाली हड़प्पा स्थल है वो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में है। जो बनवाली है वो कहाँ है? तो हरियाणा का जो हिसार जिला है उसमें ये स्थित है, और जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ये जो बनवाली है किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है, जिसका जो उत्खनन वर्ष है वो 1973 में 1973 से 74 में किसने किया था? तो आर एस बिष्ट द्वारा किया गया था। बनवाली की खोज की बात की जाए तो 1973-74 में किसके द्वारा की गई थी? तो आर एस बिष्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो आर एस बिष्ट ने की थी। कब की थी? तो 1990 में की थी, यानी कि 1990 से 91 में आर एस बिष्ट ने खुदाई की थी। और जो धौलावीरा, आप पता ही है धौलावीरा शहर है वो गुजरात राज्य के कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि ये पता ही है आपको कि ये जो धौलावीरा कहाँ है? तो वो गुजरात में है, और गुजरात के एक राज्य है कच्छ का रण, उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य किसमें स्थित हैं? तो गुजरात में। जो धौलावीरा हम आपको बता ही चुके हैं किसमें है? तो गुजरात में स्थित है, और गुजरात के किसके? तो कच्छ के रण में ये स्थित है, जिसकी खोज है वो 1968 में जगपत जोशी ने की थी। ठीक, जबकि लोथल एक बंदरगाह स्थल है जो गुजरात में खंबाती खाड़ी के निकट भोगा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो बंदरगाह आपको पता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगा नदी के किनारे स्थित है, तो खंबात की खाड़ी के निकट। ठीक है, इसकी जो खोज है वो रंगनाथ राव ने 1951 ईस्वी में की थी। लोथल की जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी, और कब की थी? तो 1951 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल पर खाली जगह हलरेखाओं के निशान खोजे गए थे, तो कहाँ मिले? तो कालीबंगा में मिले। और ये कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो खेत के जो साक्ष्य मिले, कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। जो कालीबंगा है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और इस स्थल की जो खोज की बात की जाए तो बीबी लाल एवं बीबी के थापर द्वारा की गई थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी रक्षा प्राचीर दीवारों से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। किसके? तो अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं, और हल से जोते खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसकी जो खोज की गई तो बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा की गई थी।